लोग तो बूढ़े हो गए हैं, खा ले तो अच्छा है, लेकिन हमारे रणवीर साहब भी कहते, जो भी जवान है वो भी कहते हैं कि हम मंच पर है, कोई माँ डाइन है तो हमको खा ले। डाइन टाइन कहीं नहीं है। जिस तरह देवी देवता नहीं है, जैसा ब्रह्म है, वही डाइन भी है। ऐसा किया क्यों, किया क्यों? शोषक लोग ऐसा किया क्या? मनुष्य को किसी चीज में, अभी कोई ताश खेलने लग जाए तो ताश में उलझ जाएगा, सत्संग सुनने नहीं आएगा, अपनी चिंतन अपनी विकास को नहीं कर सके और मेरी गढ़ी हुई बातों में उलझा रहे, इसीलिए उन्होंने लिख करके, और उसके द्वारा हमारा शोषण होता रहेगा। हम जो कहेंगे वही करेंगे। हमारे पिताजी मर जाते हैं, माताजी मर गई, तो शोषक गुरुआ लोग कहते हैं तुम आज से जब तक लाश है घर में तो कुछ नहीं खा सकते हो, पहले लाश को हटाओ। लाश हट गया तो अरबा खाओ। सदगुरु कबीर कहते हैं, एक मरी मुए अन्न नहीं खाई, एक मार सीधे रसोई, अकरी स्नान देवन की पूजा, नौगुन कांध जने वो हरिया हार हार थरिया, मुख अवसर कर बने हुआ, धर्म करे जहजी बदत हुआ, अक्रम करे मोर भाई, जो तोहरा को ब्रह्मण कहिए तो का को कहिए कसाई। एक पिताजी माताजी जिन्होंने हमें जन्म देकर माता अपने गर्भ में रखा, 9 महीने 10 महीने में पेट में हम कष्ट सहे, हमारी हम जब माँ के गर्भ में थे तो माँ को बहुत कष्ट होती थी। उस कष्ट को माँ ने सहन किया और उसके बाद जब हम माँ के उदर से निकले, माँ ने बरसों दूध पिलाई, सेवा किया, पढ़ाया लिखाया माँ पिता, और वो जब चले गए तो हम उपवास करें और नहीं खाएंगे। उसमें हमको प्रायश्चित लग गया, जबकि उनका मैं जीवन भर सेवा किया। मेरा धर्म था सेवा करना, क्योंकि मुझे जन्म देकर सेवा करके बड़ा किया, तो धर्म है उनकी सेवा करना। सुबह शाम शीश नमाना, मातु पिता समदेव नयान, धारण करो चरित्र महान। अगर हम अपने को महान बनाना चाहते हैं तो हमारा चरित्र महान तब होगा जब हम माता पिता गुरुजनों की सेवा करेंगे। तो जब हम सेवा किए और वे शोषक गुरुआ जो आते हैं तो कहते हैं आज उपवास कर, क्योंकि तुम्हारे माता पिता मरे हैं। और उसको जब संस्कार किया, दाह संस्कार किया, तो उपवास के बाद अरबा और खाओ 13 दिन। उससे पहले सुनते थे हमारे दादा लोग बोलते थे कि 1 महीना तक उपवास अरबा खाना पड़ता था। अब तो सुनते हैं 13 दिन अभी हो रहा है वर्तमान में। और पंडित जी के घर में खस्सी कटा करके लाया, मुर्गा कटवा कर लाया, और उसको उपाप जो लगा, उसमें उपाप नहीं लगा खस्सी और मुर्गा खाने में, उसको पेट में धर दिया। अब पेट में मुर्गा का खस्सी का मांस है पड़ा हुआ, और हमारे पिता को वो स्वर्ग लोक वैकुंठ भेजने के लिए मंचासन पर बैठे हुए हैं। हमारे पिता को हमारे द्वारा पिंडदान करवा करके स्वर्ग वैकुंठ भेज रहे हैं। हम थोड़ा भी विचार नहीं करते हैं और चले जाते हैं तीर्थ व्रत मंदिर मस्जिद में। मंदिर में क्या संत कबीर ने कहा, मंदिर में तो बुद्ध धरे, मस्जिद में सफल सफाई है, दिल दरगाहों में झलकता बिल्कुल नूर खुदाई है। मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो, इसमें कोई मुजाका है, दिल मत किसी का तोड़ो बंदे, ये खास घर खुदा का है। मंदिर में क्या है, मूर्ति रखा है, मूर्ति क्या देगा? उसको हम कई बार प्रणाम करें, पत्थर की प्रतिमा या मिट्टी की प्रतिमा हमें आशीर्वाद भी दे सकता है बोलकर कि खुश रहो सुखी रहो, इतना भी कर सकता है मूर्ति। लेकिन हम लोग भूल से चले जाते हैं गुरुआ लोगों की कथनानुसार। माँ भगवती कहते हैं, विगत समय कुछ ही समय माँ दुर्गा की समय गया है, जिसको हम लोग माँ दुर्गा या माँ भगवती कहते हैं।
कभी विचार नहीं किया कि माँ भगवती है क्या। माँ भगवती में बहुत बड़ी शक्ति है, जिन्होंने हमें 9 महीने अपने गोद में रखा और हमारे लिए हर हमेशा चिंता फिक्र रहा कि हमारा बच्चा पेट में पला, कहीं कुछ हो ना जाए बच्चे को। अपना जीवन दे करके हमको इस संसार में रखा, भेजा, लाया। उस माँ भगवती की कभी हम पूजा नहीं करते। उनको न बढ़िया से भोजन देते हैं, न बीमार पड़ गया दवा देते हैं, और चले जाते हैं बांस का बना हुआ पुतला, मिट्टी से लगा हुआ। ध्यान दीजिएगा, मूर्ति के पीछे जाकर देखिएगा, आगे से मिट्टी और रोगन लगा हुआ है, बड़ा अच्छा लगता है। पीछे देखिएगा बांस और फट्टी पड़ा हुआ। अब भाई कितना हम देखे कई जगह, हमारा नेपाल बॉर्डर के साइड में एक दुर्गा मंदिर है, वहां देखे कि जो पूजा करने जाते हैं आगे कुछ जाते हैं तो पीछे लौट करके नहीं आते, पीछे 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 ही खिसकते खिसकते मंदिर से बाहर आते, तब वापस जाते हैं। ऐसे कई मंदिरों में सुने हैं, जैसे कलकत्ता में जो कंकाली मंदिर है काली का, वहां भी ऐसे लोग जाते हैं। इतना भय है कि उनके हमारा पीछा न हो जाए तो हमको खा जाए। एक बार हमारा कार्यक्रम नेपाल में था, हमारे रणवीर साहब भी थे उस समय। घटना बहुत पुरानी है, रणवीर साहब उस समय दाढ़ी मूंछ भी नहीं हुए थे। और एक साथी हमारे भोला दास थे, प्रतापगंज सुरजापुर के। तीनों व्यक्ति नेपाल में कार्यक्रम में थे। तो वहां गए तो वहां पता लगा कि सखरा मंदिर है, वहां पर वो मंदिर में 3000 से कुछ अधिक बलि पड़ा था। एक दिन सप्तमी या सप्तमी में शायद होता है, एक दिन में 3000 से ऊपर, उस समय आजकल तो 6000 से भी ऊपर होता होगा। सोचिए, जो एक दिन में जो 3000, 4000, 5000 बकरे को काटता है, उसको जाते हमारे बूढ़ा जो 100 वर्ष का 90 वर्ष का बूढ़ा है, और मंदिर में बलि देने वाला युवक है 18 वर्ष, 16 वर्ष का, 22 वर्ष का, जिसके बराबर हमारे बूढ़े को पोता पर पोता होगा। और वैसे पंडित को जाते हैं बूढ़ा, प्रणाम पंडित जी। तो दादा ऐसा व्यक्ति को 16-20 वर्ष का जवान जो है कसैया, वो कहता जजमान निक्के रहो, आशीर्वाद। दादा ऐसे व्यक्ति को कसैया आशीर्वाद देता है। हमारा दादा प्रेम से आशीर्वाद लेकर चले आते हैं। किसको कहिएगा, कमी हम लोगों में है, हम लोग उनके यहाँ जाते हैं। और ऐसा हुआ क्यों कि उनकी बात में हम लोग फंसे हुए हैं, उनमें भ्रम है कि उसमें कोई शक्ति है। शक्ति जिसमें था, जिस माता में उसने मुझे इस संसार में लाया, शक्ति था तब न लाया। एक बूंद से सृष्टि रची, को ब्रह्मन को सुधरा। एक बूंद से माँ ने इतना 3.5 हाथ का मंदिर को बनाया। शक्ति था तब न बनाया, उसमें शक्ति है। और मिट्टी का बना हुआ, पत्थर का बना उसमें नहीं है। संजोग था उसी समय मंदिर से, बॉर्डर एरिया का जगह है, मंदिर नेपाल में पड़ता है, इंडिया में। एक आदमी के यहाँ हमारा कार्यक्रम था, उन्होंने कहा कि साहब जी, हमारे यहाँ बड़े पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र के शादी में हर वंशावली में होते आया है कि 7 बकरे की बलि होती है, और हम लोग तो आपके शिष्य बन गए, हम लोग क्या करें? हमारे दादा परदादा तो देते आए हैं, वे लोग तो आपके शिष्य नहीं थे, हम लोग तो आपके शिष्य हो गए हैं, और हमारा बड़ा बेटा का भी शादी होने वाला है, हम लोग क्या करें? मैंने कहा
कि आपके घर के कोने में जो पिंडी है मिट्टी का, उनका पूजा करने के लिए आपके पड़ोसी नहीं आते। आपके पड़ोसी के घर में भी मिट्टी का पिंडा होगा, लेकिन नेपाल में सखरेश्वरी मंदिर जो है उसको भारतीय पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र ने बनवाया था। और हर वर्ष जब तक जीवित रहे ललित नारायण मिश्र, हर वर्ष दुर्गा पूजा के समय में एक जीप खस्सी चढ़ाते थे। मैं कहता हूं अभी आप चलिए मेरे साथ और वहां समाज को 10 बुजुर्ग को बैठाइए और 10 बुजुर्ग हमको कह देगा, आदेश दे देगा कि आप उस भगवती से फैसला कर लीजिए। हम और भगवती लड़ करके फैसला कर लेंगे, उसमें शक्ति होगा तो मुझे कुछ कर देगा और मुझ में शक्ति होगा तो खंता से खोद खोद करके उसको कोसी नदी में ले जा करके फेंक देंगे। मेरा एक रुआ भी नहीं बिगाड़ सकता, उसमें कोई शक्ति नहीं है। आपके पास भूल है, उसमें शक्ति है, इसलिए भयभीत हो। और भय बहुत बड़ा रोग होता है, भय बहुत बड़ा रोग है। आपको भय लग गया कि एक कहानी है भय का। एक आदमी, एक युवक महात्मा जी बना, और महात्मा जी जब बना युवक आदमी तो बहुत लोग उसको कहते थे, जैसे हमारे रणवीर साहब जी है युवक से ही महात्मा है, तो युवक में जो महात्मा बने ना तो लोग कहने लगे गए, अरे इतना कम उम्र में महात्मा क्यों हो गए? अरे बूढ़ा होता है तब ना महात्मा होना चाहिए। उन्होंने कहा अब तो हो गए, अब क्या करें। उन्होंने कहा, एक युवक उसका पीछा किया, वो बार बार एक घर से दूसरे घर जाता और महात्मा को कहता कि महात्मा जी आप क्यों जवान में महात्मा हो गए। उन्होंने कहा कि देखिए हम तो महात्मा हो गए, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे में एक गुण है आप ले लीजिए। का क्या गुण है? का मैं हाथ देखता हूँ। का ठीक है मेरा भी हाथ देख लीजिए। वो महात्मा उसका हाथ को पकड़ा और कहा कि तुम 7 दिनों के अंदर में मर जाओगे। महात्मा कहा 7 दिनों के अंदर में तुम मर जाओगे। लड़का का अब उसका प्रमाण किया, तो कुछ उनका आगा पीछा जो 10 दरवाजे से किया, उसका कुछ अनुभव लेकर कुछ बात उन्हें कह दिया कि तुम्हारे पास ऐसा घटना हुआ है, तो बात विश्वास कर गया कि सही में घटना मेरे पास हुआ। महात्मा जी कैसे जानते, अनुभवी है, इसलिए कह दिया हो सकता है 7वां दिन मर जाएंगे। उसको जब भय हो गया कि हम 7वां रोज मर जाएंगे। अब क्या हुआ, युवक तो था, उनका शादी हुआ था, उनकी नई पत्नी आई हुई थी, और जब जो दिन बीतता गया लड़का को याद आता गया कि अब हमको एक 7 दिन के बदले 6 दिन बचा, 6 दिन के बदले 5 दिन बचा। प्रत्येक दिन महात्मा लड़का को चिंता होने लगा कि अब तो हम मर जाएंगे। जो 6ठा दिन आया तो अन्न जल छोड़ दिया, अन्न जल छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, शरीर बहुत कमजोर पड़ गया। जो 7वां दिन आता है तो महात्मा जी पुनः आते हैं और लड़का से पूछते हैं कि लड़का तुम तो उस रोज मुझे कह रहे थे कि इतना जवान में क्यों महात्मा हो गए, और तुम देखते हो इतना कमजोर क्यों हो गए हो। कहा महात्मा जी आप हमसे मजाक करते हैं, आप ही ने कहा था कि 7वां दिन 7 दिन में मर जाओगे, तो आज तो 7वां दिन आ चुका है, आज तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए अन्न छोड़ दिया हूं चिंता से। कहा देखो हम तो अन्न नहीं छोड़े हैं, घर परिवार छोड़े, अन्न नहीं छोड़े हैं। आप तो हमसे भी बड़े साधु युवक, हमसे भी कम उम्र में हो गए हो कि अन्न भी छोड़ दिए, लेकिन 7 दिन के बाद 8वां दिन नहीं होता है। यही 7 दिनों में आदमी मरता है, तुम नहीं मरोगे, यही तुम्हारी परीक्षा थी। तो मनुष्य को जब भय होता है, उस भय से भयभीत होकर के आदमी दुखी होता है, रोगी होता है, कष्टमय जीवन जीता है।
इसलिए सब निर्भय पद देते हैं, निर्भीक बनो। तुम्हारा कोई देवता कोई देवी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। सब कवि या अचूक वाणी कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रह सकता है। लेकिन निर्भय होकर कबीर साहब की वाणी, जो सब करहु बाहुबली अपनी बाहुबल का भरोसा करो। कहीं कोई देवता देवी डायन नहीं है। कई मंत्र के द्वारा डायन लोग किसी बच्चे को खा जाते हैं। ये बात सुनी सुनाई बात है। किसी मंत्र के द्वारा, मंत्र अक्षरों के मेल से शब्द बनता है और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, मंत्र बनता है। कहीं मंत्र पढ़ने से, ओम भूर्भुवः स्वः कहने से कुछ नहीं होता है। मनुष्य कहने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है।